नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बहुत जल्द पंजाब की सियासत में तूफान आ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भगवत मान के पर कतर रहे हैं। केजरीवाल ने भगवत मान की बची कुची ताकत भी कम करनी शुरू कर दी है। पावरफुल पदों पर केजरीवाल अपने भरोसेमंद को बिठा रहे हैं। विभव कुमार विजय नार का पंजाब ट्रांसफर और प्रमोशन भी केजरीवाल ने कर दिया है। मान पर केजरीवाल नजर रख रहे हैं और अब खबर है कि भगवत मान जल्द इस्तीफा भी दे सकते हैं। दरअसल पंजाब में मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब भगवत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सीएम के अलावा वो आप पंजाब इकाई के संयोजक भी हैं। 2017 को पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय वो संगरूर से सांसद थे। भगवत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री और संयोजक पद यानी कि दोनों की भूमिका साथ साथ में निभा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने पंजाब आप संयोजक पद छोड़ने की बात कही है। तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भगवत मान ने पंजाब अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है? ये इच्छा है या केजरीवाल का कोई प्रेशर? पंजाब में आखिर चल क्या रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? क्या वाकई में भगवत मान के साथ कुछ गलत हो रहा है? भाई नंबर लग गया, भगवंत मान जी का नंबर लग गया। नंबर इस तरीके से लगा, राजनीति इशारों में की जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने पद को स्वयं ये कहे कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, तो इसका मतलब है इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। वो कोई रणनीति के तहत इस तरह का दिया गया बयान है। अब क्या मजबूरियां हैं भगवंत मान की कि उन्होंने ये बातें आकर के कही? तो याद आता है कवि कुमार विश्वास की बातों की। क्या उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब पंजाब में पहली बार जब चुनाव हुआ, जब आम आदमी पार्टी, सारे सर्वे कह रहे थे कि भाई सरकार बन जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को बुलाया और ये कहा कि तुम पंजाब जाओ और अलग अलग ग्रुप में लोगों को लड़ा दो, और आखिर में जब बवाल बचेगा तो फिर 4-5 लोगों से मेरे नाम को प्रपोज करवा देना और मैं जाकर के बन जाऊंगा। क्यों? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर के पास तो एक मेयर जैसा ताकत है, पावर है नहीं, ये इस बात को जान रहे हैं। लेकिन अब जब ये मुख्यमंत्री नहीं है तो ये मुख्यमंत्री वाला अधिकार, पावर और पूरे तंत्र के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? तो आपने क्या किया? मुख्यमंत्री के ऊपर ही दबाव देना शुरू कर दिया। तबीयत खराब हो गई बेचारे की, हॉस्पिटल में भी चला गया। क्यों नहीं गए देखने? भाई प्रेशर में कुछ भी आदमी कर सकता, क्योंकि वो जानबूझ करके वो हटाना चाह रहे हैं। और मैं आऊंगा कि पीछे क्या क्या खेल चल रहा है, लेकिन जो सीधे सीधे उनको समझ में आ रही है बात कि मुझसे कुछ ही दिन में यह कहा जाएगा कि आप पार्टी संभालो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जैसे मैंने वहां बिठा दिया किसी को, मैं किसी और को बिठाऊंगा। जैसे आतिशी को हमने बिठा दिया, हम चुनाव प्रचार में लग गए, अब वहां भी आप चुनाव की तैयारी करो, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है आपके नाम से, इसलिए आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। दिस इज व्हाट हैज फोर्स्ड भगवंत मान टू कम आउट एंड से कि मैं इस पद को छोड़ रहा हूं, कि ताकि ये कोई ना कहे कि भाई संयोजक भी रहोगे और मुख्यमंत्री भी रहोगे, ये नहीं चलेगा। तो वो पहले से ही अपना डिफेंस जो है वो तैयार करके रखना चाहता है कि नहीं, हम पार्टी के संयोजक नहीं हैं। हालांकि पार्टी का, जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो ये एक अनसेड रूल था, और सही रूल भी है कि एक आदमी के पास एक ही पद,
और एक परिवार से एक ही आदमी। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, जब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये सारे लोग जब इस पार्टी के अंदर थे, लेकिन बड़ी चालाकी से इसने, एक तो संयोजक 2 बार बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उस कानून को हटाया। एक परिवार से एक आदमी, उसको भी हटाया। इसलिए सुनीता भाभी एक्टिव हो गई। वो तो विरोध इतना ज्यादा हो गया, लोगों ने समझा दिया कि भाई ये काम करोगे तो फिर चुनाव नहीं जीत पाओगे। इसलिए सुनीता भाभी की जगह आतिशी मार्लेना चीफ मिनिस्टर है, अदरवाइज अभी ये शीश महल में ही रहता और स्वाति भाभी जो है मुख्यमंत्री होती। लेकिन उसमें एक और टेक्निकल पॉइंट उसमें यह हो गया कि इसमें इतना विलंब हो गया कि चुनाव के आसार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसले वो आड़े आ गए, अदरवाइज ये तो काम कर चुका होता। लेकिन अब न पत्नी मुख्यमंत्री न खुद मुख्यमंत्री, तो आप क्या करोगे? पावर कहां से आप एग्जर्ट करोगे? तो आपके सामने एक ही आदमी मिला कि भगवंत मान को थोड़ा सा लाइन रास्ते पे लेकर के आते हैं। आपने क्या किया? जितने भी भगवंत मान के क्लोज के अधिकारी थे, सबको आपने एक एक करके हटाना शुरू किया। भगवंत मान को उसी समय ही समझ लेना चाहिए था कि आपका नंबर लग गया है। फिर आपने क्या किया? चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर विभव कुमार, जो नेक्स्ट टू नन अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे पावरफुल व्यक्ति, 2 लोग जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के आंख नाक मुंह कान की तरह काम करते थे, वो विभव कुमार और विजय नायर। विजय नायर जेल चला गया, विभव यहां सारी, आप जो लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल से आपको मिलना है, चाहे आप मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे आप कोई बड़े नेता क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी के अंदर आपको विभव कुमार के जरिए ही केजरीवाल तक आप जा सकते हैं। वो सारी चीजों को जानता है। वही हाल विजय नायर का। गहलोत साहब का घर मंत्री के का जो क्वार्टर मिला हुआ है चीफ मिनिस्टर के घर के पास, आपने मंत्री जी को कहा कि भाई आप कहीं और रहो, यहां मेरा व्यक्ति रहेगा। जल बोर्ड वाला जो घर है किसी मंत्री के घर से कम नहीं, वो घर आपने विभव को दिया। और अचानक से आपने क्या खबर आई कि विभव और विजय नायर को चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। कहां? चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में इनका कार्यालय है। आपने उसके मीडिया इंचार्ज को, मीडिया सलाहकार को, इवन उनके कंस्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव था भगवंत मान के, उसको भी आपने बदल दिया, सबसे रिजिग्नेशन करवाया। तो ये चारों तरफ से घिरते हुए नजर। बिल्कुल, जो आपने बदलाव की चीजें बताई कि क्या क्या पंजाब में बदली है, उसको लेकर एक खबर ये भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिल्कुल, कई जगह पे ये बात आ रही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल स्वयं बनना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है अरविंद केजरीवाल की कि विदाउट पावर वो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा। आप देखिए, ये बैकग्राउंड इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि डीप डाउन तमाम सर्वेस, ग्राउंड रियलिटी वो ये बता रहा है कि दिल्ली की सरकार वापस नहीं आने वाली है। मतलब साफ शब्दों में समझे तो ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो केजरीवाल पंजाब से जाएंगे वो मुख्यमंत्री। यस, यू कैन से दिस, यही होना है। क्योंकि फिर तो अगर यहां पे सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कहां बस रह जाएगी? पंजाब में। पंजाब में मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल व्यक्ति, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, किसके पास सबसे ज्यादा अधिकार है, वो मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर वो चीजों को अपने हाथ में ले सकेगा।
ये सारी चीजें, ये कयास तमाम एक्सपर्ट आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस बात की सुगबुगाहट है। आपने कभी भी, आप ये देखिए इसकी शुरुआत बीच में क्या हुआ। जालंधर में भगवंत मान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये शाम में पहुंच गए, कल सवेरे मीटिंग है, ये जालंधर शाम में पहुंच गए। जब ये जालंधर शाम में पहुंचते हैं और जब ये पता करते कि भाई हमारे मंत्री लोग नहीं आए, कहां हैं, तो उनको बताया गया कि सारे मंत्री तो दिल्ली में हैं। वे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल मीटिंग ले रहे हैं मंत्रियों की। मतलब ये कोई संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं। क्या आप मंत्रिमंडल की बैठक कोई और व्यक्ति किसी और स्टेट में ले रहा हो, तब अब ये एम्बैरेसमेंट। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि भाई हम मीटिंग कल करेंगे, लेकिन कल देर से करेंगे, क्योंकि उनको बता दिया गया कि भाई कल सवेरे तक, उस टाइम तक कोई नहीं आ पाएगा। तो फिर रात में ही उनको वो चंडीगढ़ भागे वहां से कि चंडीगढ़ आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मीटिंग के लिए बुलाया गया। क्या हुआ मीटिंग में? केजरीवाल ने हर मंत्री को कहा कि आप सीधे सीधे हमें रिपोर्ट करेंगे, आपको टारगेट दिया जा रहा है, ये काम ये काम ये काम, और इस काम की मॉनिटरिंग मैं करूंगा। कैसे होगा, किससे आपको सब बातचीत करनी है, तो उसके लिए 2 आदमी हमने भेज रखे हैं, विभव कुमार और विजय नायर। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हारती है, वो सारा फोकस जो है वो पंजाब चंडीगढ़ के अंदर, वहां ऑलरेडी आपने 2 आदमी को बिठा रखा है जो लगातार वहां के विधायकों से, इससे अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप में पहले लड़ाया जाएगा, आपस में सिर फुटबॉल होगा, और उसके बाद ये आएंगे कि भाई ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अरविंद केजरीवाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा, इसलिए मैंने कहा कि बातें याद आ गई कभी कुमार विश्वास की जी, कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बहुत जल्द पंजाब में बड़ा धमाका होने वाला है। भगवंत मान ने कहा है कि वो पंजाब आप संयोजक पद छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो पार्टी नेतृत्व से बातचीत करेंगे। मान ने इस पद से इस्तीफा देने की इच्छा भी व्यक्त की है। इस तरह के बयान भगवंत मान की तरफ से पहले कभी नहीं आए। आजकल केजरीवाल और भगवंत मान के बीच दूरियां भी दिख रही हैं। भगवंत मान बड़े मायूस और खामोश भी लग रहे हैं, और यही वजह है कि पंजाब की सियासी गलियारों, शहर बाजारों में कानाफूसी का तूफान जोरों पर है, और हो सकता है पंजाब में जल्द बड़ा धमाका हो जाए। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।